रामायण जो है वो देवताओं के कलपवृक्ष की तरह है, जो निकट में पहुंच जाता है तो कभी दूर निकट जो रामायण के निकट में आ जाए। रामायण को हम झोला में रख करके अपने साथ हमेशा रखें तो हम रामायण के निकट पहुंच जाएंगे? नहीं। अरे दिमाग लगाओ, ने कहा जी रामायण के निकट पहुंच जाएंगे, झोले में रख ले नहीं पहुंच जाएंगे। रामायण को याद कर ले, कंठस्थ से याद कर ले तो भी नहीं पहुंचेंगे। तो रामायण के निकट कैसे पहुंचेंगे? पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि रामायण है क्या है, रामायण कहते किसे है। आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, सैकड़ों बार सुनी होगी, लेकिन रामायण का अर्थ नहीं सुना होगा। वो अर्थ मैं आज आप लोगों को बताता हूं। रामायण जो है ये होशियार लोगों के काम होते हैं कि बाद में आना और अकेला बैठना। कैसे है? रामायण सुरतरु की छाया, अंदर हो जाइए, डोरी के अंदर है। रामायण जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। आज मैं रामायण का अर्थ बता रहा हूं, आप लोग गौर से सुने। रामायण जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? एक शब्द है राम, है ना, और दूसरा शब्द क्या है? आयन। एक शब्द है राम और दूसरा शब्द है आयन। दोनों शब्दों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? रामायण। तो ऐन किसे कहते हैं? ऐन किसे कहते हैं? ऐन माने होता है शीशा, मुंह देखने वाला शीशा, उसको आयन कहते हैं। आयन कहते कि नहीं? और एक आयन माने होता है घर। क्या होता है? घर। एक आयन माने शीशा और एक आयन माने घर। और एक जो है आयन माने होता है देवताओं का दिन। जैसे तुम्हारा दिन जो है 12 घंटे का होता है, 12 घंटे की रात होती है, लेकिन देवताओं का दिन जो है 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। उसमें दिन को कहते हैं, देवताओं का जो दिन होता है उसे कहते हैं उत्तरायण, और रात को कहते हैं दक्षिणायन। आयन लगा हुआ शब्द इसमें, आयन, दक्षिण आयन, उत्तर आयन। उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं और दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं। जो उत्तरायण होता है वो देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन जो है वो देवताओं की रात्रि हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर रामायण का क्या अर्थ है? रामायण का अर्थ यहाँ पर जो है, ऐन का अर्थ जो है घर से। किससे है? घर से। किससे अर्थ है? सुन रहे हो भैया, ये नई बात है और बहुत बढ़िया बात है कि रामायण किसे कहते हैं? राम माने राम और ऐन माने घर। यानी राम का घर, उसको रामायण कहते हैं। राम के घर को क्या कहते हैं? रामायण कहते हैं। अब देखिए राम का घर कहाँ है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और घर को पता चल जाए और तुम हुआ मोटरसाइकिल से, कार से, रेलगाड़ी से, हवाई जहाज से, पैदल कैसे पहुंच जाओ तो खड़े फिर मिले कि ना? मिल गई? हाँ, तो सुन ले भैया, अपने अपने डायरी में पता लिख ले। आज हम बता रहे कि राम का घर कहाँ है। कहते हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास जी बताते हैं राम का घर कि प्रकृति पार
पार, प्रगति पार नहीं सूत्र निवास, प्रकृति पार नहीं सूत्र निवासी, प्रकृति पार नहीं सूत्र निवासी। ये नहीं कहा कि प्रभु शूद्रों के हृदय में नहीं है, क्षत्रियों के हृदय में है, ब्राह्मणों के हृदय में है, ये नहीं कहा। ये कहा प्रकृति पार प्रभु सदा और प्रकृति पार प्रभु सर्वोरवासी, प्रकृति पार प्रभु सर्वोरवासी। ब्रह्म की हरि जन तो प्रभु कहाँ रहते हैं? प्रभु का पता मिला आप लोगों को? नहीं मिला। प्रभु जो है तुलसीदास जी कहते हैं सब पुरवासी सबके हृदय में निवास करते हैं, और हृदय में पहुंचने का रास्ता श्री सद्गुरुदेव बताते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पहुंचने का रास्ता जो है, दो रास्ते बताए हैं तुलसीदास जी ने भगवान से पहुंचने का। एक रास्ता तो बताया है दिव्य नेत्र के द्वारा। किसके द्वारा बताया है? दिव्य नेत्र के द्वारा। ये आंखें बंद करो और तीसरी आंख को खोलो, तब भगवान के पास पहुंच जाओगे, उनकी हृदय में पहुंच जाओगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। और दूसरा रास्ता कौन सा है? जो श्वासों में प्रभु का नाम रमण करता है, उस नाम का जब हम स्मरण करेंगे तो हृदय में है, और हृदय में ही प्रभु बैठे हैं। तो प्रभु का नाम स्मरण करेंगे तो हम हृदय में पहुंच जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब हम पहुंच जाएंगे तो हम भगवान मिलेंगे कि ना मिलेंगे? अच्छा मिली, कैसे मिलेंगे? तो संतों ने बताया है कि जाके रही भावना जय, जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी। और जाके रही भगवान मानता है, कोई धनुर्धारी भगवान राम को अपना भगवान मानता है, कोई फरसाधारी परशुराम को अपना भगवान मानता है, कोई बुद्ध को अपना भगवान मानता है, कोई शंकर जी को अपना भगवान मानता है। जिसके जैसी भावना होती है
प्रभु को वही स्वरूप धारण करना पड़ता है। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार जो है हस्तिनापुर में दुर्योधन की आज्ञा से दुशासन द्रौपदी का चीर फेंक रहा था। द्रौपदी है भगवान का स्मरण कर रही थी, लेकिन ठीक तरह से स्मरण नहीं हो पा रहा था। वो विचार कर रही थी कि भगवान के लिए कहाँ हुई थी। तो उसने जो है कहा, हे द्वारिकावासी, तो भगवान वहीं खड़े थे उस समय मौजूद। तो उन्होंने सोचा कि ये द्वारिकावासी कहती है, तो वो द्वारिका भाग के गए। जब वे द्वारिका से आए तब उन्होंने कही, हे घटघटवासी, फिर भगवान जो है घट में से ही प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान तो हर जगह है, हर समय है, हर स्थिति में है। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक ज्ञानी भक्त होता है और एक भक्त होता है केवल। तो जो भक्त होता है, जो ज्यादा ज्ञान को नहीं दौड़ाता है, उसे भगवान के तुरंत दर्शन हो जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। मिनट 2-4 मिनट में ही सदगुरु की शरण में जाते हैं, 2-4 मिनट में ही दर्शन हो जाते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, जो अपना ज्ञान दौड़ाते रहते हैं कि क्या में भगवान इससे बीच में कैसे आएगा, इससे बढ़िया भगवान होते हैं, तमाम तरह तरह के विचार करते हैं, तो वो भगवान से वंचित रह जाते हैं। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। अब मैं आप लोगों को एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो सदगुरु मेरा सूरमा और पर शब्द की चोट, अरे मारे गोला शब्द का सुख है भरम का कोट। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो सदगुरु मोई न बिसारियो, कहला लोग जुड़ जाए, अरे हमसे तुमको बहुत है, पर तुमसे हमको ना। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। भक्त कहता है, हे सदगुरुदेव, मुझे मत छोड़ना। आपके पास लाखों लोग जुड़ जाए, हमारे जैसे लाखों होंगे, लेकिन आप जैसा मेरे लिए कोई, आप ही अकेले। भजन में कहते हैं, एक जीवात्मा रूपी दुरानी जो सतलोक में गई थी और सतलोक से जब
संसार का आनंद लेने के लिए कहते हैं